आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले 4.1 से या के पास है और एक अपवादरूप केस में को है। 4 केस हो सकते हैं, मुझको है, हमको है, तुमको है, तुझको है। मेरे पास है आज का हमारा मेन कीवर्ड है। उसके 2 वर्जन है, मुझको है या मुझे है। से, के पास है या को है, ये हमारे 3 है मेन कीवर्ड। और वाक्य के लास्ट में जो होता है वो है काल का मेन आइडेंटिफिकेशन जो बदलता रहता है। हिरन का ह हाजिर मतलब प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। नहीं है, मेरे पास नहीं है मतलब नेगेटिव। एग्जाम्पल लेते हैं, उसके पहले किसके साथ कौन सा रूप यूज में आता है वो देख लेते हैं। आई, वी, यू, दे 4 के साथ हैव, हैवंट। और ही, शी, इट फैमिली जो है पूरा। ही, शी, इट कोई एक व्यक्ति का नाम, कोई एक संबंधी, कोई एक प्राणी, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नो वन। उसके साथ हैज और नेगेटिव हैजंट। ओके, नेगेटिव बनाने की एक दूसरी रीत है डोंट हैव, डजंट हैव, लेकिन वो अभी हमें यूज नहीं करनी है। हैव, हैवंट, हैज, हैजंट। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास एक पेन है, तो मेरे पास और है मतलब प्रेजेंट टेंस। आई और हैव दोनों को साथ में रखेंगे, आई हैव अ पेन। ख्याल ये रखना है कि एक वचन है तो आर्टिकल ए या एन रखना है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे 2 सींग है। उससे, अब सींग किसको होते हैं? प्राणी को। तो प्राणी के लिए हम सर्वनाम कौन सा सीखे हैं? इट। वो ही, शी, इट कैटेगरी में है, इसके लिए हैज। इट हैज 2 हॉर्न्स। सिंग मतलब HORN और उसका बहुवचन है HORNS। मेरे 2 भाई है। I have 2 brothers। ब्रदर्स बहुवचन है, आगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 4, आपके भावनगर में कई दोस्त है। तुम्हारे है मतलब you have। आई, वी, यू, दे 4 के साथ या फिर एक से ज्यादा व्यक्ति या संबंधी है तो उसके साथ आएगा हैव। यू हैव मैनी फ्रेंड्स इन भावनगर। आपको सिर दर्द है। तुम्हें है मतलब यू हैव, तुमको है तो भी यू हैव, तुमसे है तो भी यू हैव। यू हैव हेडेक। सिर दर्द के लिए क्या है? हेडेक। यहाँ पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है उसके स्पेलिंग की वजह से। HEADACHE हेडेचे पढ़ना कई लोग गलत से करते हैं, सही है हेडेक। हेडेक मतलब सिर दर्द। ओके, उससे पीलिया है। पीलिया मतलब आपको ख्याल होना चाहिए JAUNDICE, जॉन्डिस। स्त्री है इसीलिए शी है मतलब शी हैज जॉन्डिस। अब थोड़ा अलग है, मुझे तुझसे थोड़ा महत्वपूर्ण काम है। मुझे है मतलब आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क विथ यू। देखो यहाँ आपका काम है मतलब ऑफ यू मत बोलना, और ऐसे नहीं बोला जाता, विथ यू। ओके, अब थोड़े प्रश्न लेते हैं। आपके पास कोई लाल पेन है? प्रश्न करना है तो हैव या हैज आगे ले लेना है। मतलब हैव यू एनी रेड पेन? हाँ, मेरे पास एक लाल पेन है मतलब यस आई हैव अ रेड पेन। ना, मेरे पास कोई लाल पेन नहीं है मतलब नो आई हैवंट एनी रेड पेन। नेगेटिव आंसर जब देते हैं तो एनी रखने से ज्यादा इफेक्टिव रहता है। दूसरा प्रश्न बनाते हैं, उसके पास कोई कैमरा है? उसके पास मतलब हैज आगे आएगा। हैज ही एनी कैमरा?
जवाब देना है कि हाँ, उसके पास एक डिजिटल कैमरा है। Yes, he has a digital camera. Next and last. यहाँ उसका कोई संबंधी नहीं है। Hasn't she any relative here? संबंधी मतलब रिलेटिव आपको पता है, हमें ना बोलना है। No, she hasn't any relative here. अकेला here या over here, दोनों में से कोई एक बोल सकते। हैव का अर्थ खाना या पीना भी होता है, जैसे कि मैं हर सुबह चाय पीता हूँ। I have tea every morning. वो रोज कॉफ़ी पीती है। She has coffee every day. हम 9 बजे डिनर लेते हैं। We have dinner at 9 o'clock. अब अगर हिंदी वाक्य में परिस्थिति इससे उल्टी है, मतलब निर्जीव वस्तु का उल्लेख आगे है, तो हैव या हैज़ यूज नहीं होते। इस परिस्थिति में प्रयोग होते हैं टू बी और विथ। जैसे कि आज बाइक मेरे पापा के पास है। द बाइक इज विथ माई पापा टुडे। चाबी सर के पास है। द की इज विथ सर। तेरी बुक मेरे पास नहीं है। योर बुक इजंट विथ मी। टिकट्स रोहन के पास है। आर टिकट्स विथ रोहन। लैपटॉप आज तेरे पास नहीं है। इजंट लैपटॉप विथ यू टुडे। मेरा मोबाइल किसके पास है? विथ whom इज माई मोबाइल। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, और आपका जो सुझाव है वो कमेंट्स में लिख कर दिखाइए। अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन क्लिक कीजिए और उसमें ऑल का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कीजिए। इसी तरह वीडियो देखते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पॉजिटिविटी फैलाते रहिए। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।